नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में, जिसका उद्देश्य जो है वो एक ऐसी समस्या के बारे में है, जो कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है या कहें कि आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये समस्या आज के दौर में आम होती जा रही है, क्योंकि आने वाले दौर में इसके परिणाम बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। इस वीडियो संदेश का जो बनाने का मेरा उद्देश्य है, वो एक न्यूज़ से है, जो कि मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले पढ़ी थी। और इसी प्रकार की घटना के बारे में मुझे करीबन 8 से 10 दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुझे बताया। तो मुझे पर्सनली वो चीज़ बहुत बुरी लगी, और मेरी कोशिश उसी को लेकर है कि शायद है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से शायद कुछ लोगों को इसके लिए अवेयर कर पाऊँ, जागरूक कर पाऊँ। इस आज के इस संदेश का जो केंद्र बिंदु है, वो है ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग कह सकते हैं, जो कि मोबाइल के थ्रू जो मोबाइल पर गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम जो खेलते हैं और उसी में पैसे लगाते हैं, बेटिंग करते हैं। तो उसी के ऊपर है। पहले मैं उस घटना के बारे में बताता हूँ जो कि मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, जिसमें एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है, जो कि एक अच्छी पोजीशन पे होता है, बीवी बच्चे सब ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। तो किसी व्यक्ति ने, किसी के मित्र ने इस तरीके के ऑनलाइन गेम के बारे में बताया, और उसने ये बताया कि मैं इतने पैसे जो है वो उसमें जीत चुका हूँ। उसी के कहे अनुसार वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, व्यक्ति है, जो कि सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति, वो उस ऑनलाइन गेम में उतर जाते हैं और शुरू करते हैं उसको। शुरुआत में 1-2 बार जीते, फिर हारते गए, फिर थोड़ा जीते और फिर हारते गए। इसी तारतम्य में वो इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने उनकी नौकरी का जो भी जमा पूंजी थी वो भी उसमें लगा दी। उसके बाद में करीबन 80 से 90 लाख रुपए जो है वो कर्ज कर लिए। और स्थिति इतनी बुरी हो गई कि कर्ज वाले इतना प्रेशर करने लगे तो उनको आत्महत्या करने तक की नौबत आ गई। ये एक घटना। दूसरी घटना जिसके बारे में मैंने सुना था, वो है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो शहर पढ़ने के लिए जाता है, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। घर से खर्च वगैरह सारी चीजें मिलती हैं, पैसे जाते हैं। शुरुआत के साल में 1 साल वहाँ कंप्लीट करते हैं। सेकेंड ईयर में वो जो स्टूडेंट है वो प्रवेश करता है, और उसी दौर में एक मित्र के ने उसे बताया कि पैसा आपको मुझसे ज़्यादा पैसे की नीड है, तो मैं वो इस तरीके से पूरी करता हूँ ऑनलाइन गेम खेलकर।
और मैं बहुत पैसा जो है वो जीत चुका हूँ इसमें। ये जो स्टूडेंट होता है, जो लड़का होता है जो बाहर पढ़ने गया वो उसमें शुरुआत करता है, 1-2 बार हारता है, तो जो मित्र होता है वो कहता है कि इतने में ही आप तूने हार मान ली, कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। तो वो फिर इसमें पैसे ही लगाता है, फिर जीत जाता है, फिर शुरू होता है, फिर 1-2 बार जीतता है, फिर 5-6 बार हारता है, फिर जीतता है, फिर जो पैसे डूबे उनको निकालने का सोचता है। तो इस तरीके से इस ट्रैप में वो इस कहें कि एडिक्शन जो है, लत में वो फंस जाता है और धीरे धीरे वो अपनी कॉलेज की फीस सब कुछ उसमें लगा चुका होता है, इधर उधर दोस्तों से सब पैसा मांगकर उसमें लगा चुका होता है। और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब वो सभी तरफ से परेशान हो जाता है और पैसे जितने भी उसने मांगे थे सभी सब पैसे की वापसी करना चाहते हैं। इस स्थिति इतनी भयावह हो गई कि उसने आत्महत्या करने तक का प्रयास कर चुका। ये 2 घटनाएं जो थी वो बहुत ही कहें कि एक मन को व्यथित करने वाली थी। इस तरह की चीजें कैसे हो सकती हैं? एक व्यक्ति है जो कि सब परिवार में खुशहाल है, एक अपना करियर बनाने की उम्र में वो ऑनलाइन गेमिंग के ट्रैप में फंस रहा है। दोनों घटनाओं में एक चीज थी कि सामने वाले ने बताया कि मैं इतना पैसा जीत चुका हूँ। दोनों घटनाओं में दोनों व्यक्तियों ने ये नहीं बताया कि वो पहले कितने पैसे जो है उसमें हार चुके हैं। छोटा छोटा अमाउंट जो है आप इतने बार हारते हैं वो जोड़ते नहीं, पर जो जीतते हैं वो याद रहता है। तो मेरा ये आज का वीडियो है जिस परिप्रेक्ष्य में है वो इतना ही है कि हमारे आसपास में इस प्रकार की कोई सी भी चीज़ें हो रही हों, हमारे मिलने वाले में इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो, तो उसके लिए कोशिश करें कि उनको अवेयर करें, इस चीज़ के बारे में जानकारी दें कि ऑनलाइन गेम या ऑनलाइन गेमिंग करना या फिर पैसे लगाना एक तरीके का सट्टा जुआ जो करना बहुत गलत है। और इसमें किसी के भी जीतने के, स्पेशली ऑनलाइन जो गेम होते हैं उनमें किसी के भी जीतने के जो है वो 0.0067% चांसेस होते हैं, एक रिसर्च में बताया गया है। तो इतने कम चांसेस में आप अपना फ्यूचर किस तरीके से देख सकते हैं? और सभी लोग जानते हैं इस चीज के बारे में कि इस तरीके का कोई शॉर्टकट होता नहीं। लाइफ में मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो मेरा सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के ऑनलाइन गेम के ट्रैप में ना फंसे। और जो एक रिसर्च में और ये भी बताया गया है कि 40% जो ये ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हैं इसमें 18 से 28 साल तक की उम्र के जो बच्चे कहें या जनरेशन कहें वो इसमें इन्वॉल्व होती है। मुझे इस चीज़ का बुरा ये भी लगा कि देखिए जिस उम्र में करियर के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर बनाने के बारे में सोचना चाहिए, और उस उम्र में जो बच्चे हैं वो इस गलत दिशा में जा रहे हैं। केवल इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के ऑनलाइन गेम के ट्रैप में ना फंसे। इसमें जीतने के चांसेस किसी के भी नहीं है, केवल और केवल उस कंपनी या उस ऑनलाइन गेम को जो चलाने वाले लोग हैं उनके ही जीतने के चांसेस हैं इसमें, बाकी किसी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है।
और एक चीज़ जितने भी समझदार लोग हैं ये चीज़ जानते हैं कि ऑनलाइन जो गेम जो बनाया गया है, जिसकी प्रोग्रामिंग की गई है, वो प्रोग्रामिंग ही ऐसी की जाती है कि उसमें कंपनी को ही प्रॉफिट हो, कस्टमर को नहीं हो। शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो जितने दिया जाता है, वो इसलिए जितने दिया जाता है ताकि आप उसके ट्रैप में फंसें, आप उसको उसकी लत हो जाए, आदत हो जाए, और उस आदत होने के बाद में फिर आप को झटपट होती है उस चीज़ को करने की, पैसा लगाने की, उस गेम को खेलने की। तो इस तरह की चीज़ों में ना जाएं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। और सभी जो जिनके बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि अपने बच्चों को जो मोबाइल दें तो एक लिमिट में ही दें, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी रखें। अभी छुट्टियां चल रही हैं, इन छुट्टियों में ज़्यादातर पेरेंट्स जो है अपने मोबाइल जो है वो बच्चों को दे दिए होते हैं। कुछ तो पर्सनल मोबाइल ही दिलवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को आप पहले ही दे रहे हैं। धीरे धीरे इसके बच्चा जो है वो एडिक्ट होता है, उसको मोबाइल की लत जो है वो लगने लग जाती है, और इसी में वो इस तरीके के ऑनलाइन गेम वगैरह ये खेलना शुरू करते हैं और उसकी लत लगती है, और फिर बाद में उसको दूसरी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि ऑनलाइन गेम के ट्रैप में बिल्कुल भी ना फंसे, ना बच्चों को फंसने दें। कोशिश कीजिएगा कि लोगों को अवेयर करें, इस चीज़ के लिए जागरूक करें, क्योंकि लोग आजकल कम से कम मेहनत में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जिसका कोई इस तरीके कोई हल नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही होगी, उसके बाद ही आपको फल मिलेगा। आज के इस वीडियो का उद्देश्य इतना ही था। जो घटनाएं मैंने दोनों सुनी थी उसी के बारे में बताना, और उस जो प्रॉब्लम या समस्या जो दिख रही है, जो कि भविष्य में और बड़ी बन सकती है, उसके ऊपर थोड़ी सी आप लोगों को जागरूक करना चाहते। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर एक व्यक्ति भी चीज़ों को समझ पाता है या जागरूक होता है, तो उस वीडियो का जो उद्देश्य है वो मैं समझूंगा पूर्ण हुआ।